गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है एक बार पुनः। हम शुरू कर रहे हैं फिर से अपने डेली करंट अफेयर्स को। और आज से प्रतिदिन जो है ना 7:30 पर 7:30 7:30 पर सुबह, है ना, सुबह 7:30 AM डेली करंट अफेयर्स होगा। यहां पे लिखा हुआ है 7:30 पर पुनः करंट अफेयर्स शुरू किया जा रहा है। कुछ कारणों की वजह से जो है करंट अफेयर्स नहीं आए, लेकिन पुनः हम शुरू करेंगे। एक भी दिन गैप नहीं होगा। डेली आपको शानदार करंट अफेयर्स और उसके 2-4 स्टैटिक जीके के फैक्ट उसको मिलेंगे। तो चलिए आज की करंट अफेयर्स हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है और ये करंट अफेयर्स परीक्षा में खूब पूछे जाएंगे। तेलंगाना सरकार ने, देखिए क्या किया है तेलंगाना सरकार ने, एसटी आरक्षण 6% से बढ़ाकर कितने परसेंट कर दिया है। एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति। एसटी का मतलब यहां अनुसूचित जनजाति। इंग्लिश में कहें तो उसका बोले शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 6% था, अब बढ़ाकर कर दिया है 10%। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। 10% कर दिया अनुसूचित जाति का आरक्षण। अब क्या है, इनके नौकरियों में भी और साथ ही साथ इनको परीक्षण संस्थाओं और शिक्षण संस्थाओं में भी, नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में, नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा, ये आप याद रखिएगा। तो इस तरीके से 10% का आरक्षण इनके लिए बढ़ाया गया है। 6% का आरक्षण मिल रहा था। अप्रैल 2017 में विधानसभा में एसटी समुदाय को 10% आरक्षण देने का प्रस्ताव वाला विधेयक पारित किया गया था और राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया था, है ना। ये उन लोगों ने पारित किया था और केंद्र सरकार के पास भेजा, तभी से ये केंद्र सरकार ने इसको लटकाए हुए था, लेकिन अब इसको मंजूरी मिल गई है। तो 10% आरक्षण जो है अब तेलंगाना सरकार एसटी कैटेगरी के लोगों को देगी, है ना। तो इस तरीके से पारित करके और तेलंगाना को दिया जाएगा। तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुआ था? तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को और इसकी राजधानी कहां है? हैदराबाद। हैदराबाद। और इसके सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव हैं इसके सीएम तेलंगाना के। और ये किससे अलग हुआ है? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। आंध्र प्रदेश से अलग होकर यह बना हुआ है। तो नरेंद्र मोदी की जो पहली एनडीए फर्स्ट की सरकार जब आई थी तब यह हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा तेलंगाना 10% अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण देगा और इस आरक्षण का लाभ शिक्षण संस्थाओं में मिलेगा और नौकरियों में भी मिलेगा। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में किसने 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत दिवस मनाया? स्वच्छ भारत दिवस निम्नलिखित में किसने कब 2 अक्टूबर 2022 को, ध्यान रखना ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, स्वच्छ भारत दिवस मनाया है? किसने मनाया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, है ना। इन दोनों, पेयजल और स्वच्छता विभाग और जल शक्ति मंत्रालय, दोनों ने ही इसको जो है मनाया है। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये बात याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेयजल और स्वच्छता विभाग और साथ ही साथ जल शक्ति मंत्रालय, इसने मिलकर यह किया है। क्या चलाया है? स्वच्छ भारत दिवस। इस तरीके के प्रश्न देखिए, एनडीए हो, एसएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन किस। अभी जो एनडीए की एग्जाम जो हुआ था 4 सितंबर को, उसमें पूछा था कि पुनीत सागर जो अभियान चलाया गया था तटों की स्वच्छता वगैरह के लिए, किसने चलाया था? तो एनसीसी ने चलाया था। फिर इस तरीके के प्रश्न देखो, स्वच्छ भारत दिवस किसने जो है, तो पेयजल और स्वच्छता विभाग ने जल शक्ति मंत्रालय के साथ दोनों ने मिलकर यह चलाया है ना, स्वच्छ भारत मिशन। महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में यह मनाया गया। सरकार के 2 प्रमुख कार्यक्रम यानी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और जल जीवन मिशन को लागू कर रहा है ना।
महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर कब मनाया गया है? महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर। और दो इसमें और मिशनों को लागू किया जाएगा। कौन कौन है? विभाग केंद्र सरकार के दो प्रमुख कार्यक्रम यानी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और जल जीवन मिशन को लागू कर रहा है। दो कार्यक्रम, पहला कौन सा है? स्वच्छ भारत मिशन, ये ग्रामीण क्षेत्रों में, प्लस दूसरा है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन को लागू कर रहा है। तो ये दो बातें होगी, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर किया जा रहा है। अगर हम बात करें स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत कब हुई थी, है ना, और क्यों किया गया था? लोगों को खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के लिए, है ना। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, इसकी जो शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था, खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के लिए। खुले में शौच से मुक्ति के लिए, कि लोग खुले में शौच ना करें, तो और तो इस तरीके से किया गया है। तो दोनों ने मिलकर स्वच्छ भारत दिवस मनाया है ना। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगभग भारत के सभी घरों में जो है क्या किया गया, खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया है। सभी घरों में टॉयलेट बनवा दिए गए हैं। 68वां राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह कब से कब मनाया जाएगा? कब से कब तक मनाया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 से 8 अक्टूबर के बीच, याद रखिएगा। वेरी वेरी 68वां राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाएगा, याद रखिएगा। क्या है ये? राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह 68वें नंबर का है। 2022 में 68वां वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है। 2 अक्टूबर से शुरू होगा, 8 अक्टूबर तक चलेगा। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया था। इसके लिए भारत के वन्य जीवों की रक्षा के दीर्घकालिक लक्ष्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 1952 में वन्य जीव सप्ताह का विचार अवधारणा आई थी। 1955 वन्य जीव दिवस मनाया गया था, जिसे बाद में 1957 में वन्य जीव सप्ताह के रूप में उन्नत किया गया। तो सबसे पहले यह अवधारणा आई, यह अवधारणा, तो 3 डेट आप लोग लिख लेंगे। 1952 में आई, है ना, क्या वन्य जीवों की रक्षा के लिए 1952 में अवधारणा आई। 1955 में वन्य जीव दिवस मनाया गया। 1955 में वन्य जीव दिवस मनाया गया। वन्य जीव दिवस मनाया गया 1955 में, जबकि 1957 से वन्य जीव सप्ताह हो गया। तो इसलिए अगर पूछे वन्य जीव सप्ताह कब से मनाया जा रहा है, तो 1957 से मनाया जा रहा है। वन्य जीव दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 1955 में मनाया गया था। तो 1957 से वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। तो ये तीनों बातें याद रखेंगे आप लोग इस तरह से। अब एक चीज हम देखें, 68वां है, ध्यान रखिएगा। उद्देश्य क्या है कि भारत के वनस्पतियों और जीवों की रक्षा के संरक्षण। उद्देश्य वनस्पतियों एवं वन्य जीवों की रक्षा, है ना। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, वन्य जीव अधिनियम कब बना? वन्य जीव अधिनियम कब बनाया गया था? 1972। वन्य जीव अधिनियम भारत में कब बनाया गया? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी कहते हैं, 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम कब बना?
वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। ये 68वां राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह, वन्य जीवों की रक्षा और सुरक्षा के लिए हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल है, कौन से भाग में? तो वन्य जीवों की सुरक्षा कौन से भाग में है? भाग 4 अनुच्छेद 'पर्यावरण वन और वन्य जीव का संरक्षण और संवर्धन' कब जोड़ा गया था? ये 42वां संशोधन 1976 का, बिल्कुल सही। तो इस तरीके से देखो, ये सारी बातें याद रखेंगे, वन्य जीव से संरक्षण, ये सभी लोग इसको याद रखिएगा, इसको लिख भी लीजिएगा और याद रखेंगे सभी लोग। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इस चीज को याद रखने के लिए। ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ किसने शुरू किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑफ द डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे, है ना। किसने शुरू किया है? सीबीआई। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? सीबीआई के द्वारा यह शुरू किया गया है। सीबीआई क्या, इसका पूरा नाम क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए किया गया है, यह बात याद रखिएगा। नशीली दवाओं की तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी तेज आदान प्रदान करने के लिए एक बहुराष्ट्रीय चरण गरुड़ शुरू किया गया है। नशीली दवाओं की तस्करी पर, नशीली दवाओं की तस्करी पर जानकारी का आदान प्रदान के लिए, जानकारी के आदान प्रदान के लिए ध्यान रखेंगे। इसी में क्या क्या? ऑपरेशन गरुड़ किसने शुरू किया? सीबीआई ने। अवैध दवाओं की तस्करी का मुकाबला सीबीआई, इंटरपोल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ घनिष्ठ समन्वय से वैश्विक अभियान शुरू किया गया। ऑपरेशन गरुड़ के द्वारा सीबीआई ड्रग नेटवर्क पर टारगेट करना चाहता है ना। इसके तहत कई राज्यों में तलाशी और गिरफ्तारी की गई है। सीबीआई एनसीबी के साथ पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, मणिपुर सहित 8 राज्यों के शासित प्रदेशों की पुलिस ने भी इस ऑपरेशन में भाग लिया है। गरुड़ अभियान का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर मादक पदार्थों का धंधा करने वाले, उनके उत्पादन क्षेत्र और इस काम में मदद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना है। बता दें, अभियान के दौरान 5 किलो हेरोइन, 33 किलोग्राम गांजा, 3 किलोग्राम से अधिक चरस और कई मादक पदार्थ बरामद किए जा चुके हैं। तो ये सब है। अब बात करें सीबीआई के, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, है ना, केंद्रीय जांच। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल, आप पूरा याद रखिएगा, 1963 को हुई थी, 1 अप्रैल 1963 को। और इसके अभी हेड कौन है? प्रमुख सीबीआई के बोलते हैं महानिदेशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल, सुबोध कुमार जायसवाल। इसका हेड ऑफिस कहां है? हेड ऑफिस कहां है? नई दिल्ली। इसका जो प्रमुख ध्यान रखिएगा, सीबीआई के निदेशक कौन है? महानिदेशक कौन है? ते हैं सुबोध कुमार जायसवाल है। नई दिल्ली में 1 अप्रैल 1963 को सीबीआई आया था। किस समिति की सिफारिश पर आया था ये? के संथानम। कौन सी समिति? के संथानम समिति की सिफारिश पर, के संथानम समिति की सिफारिश पर। ये पूरी बातें आप लोग याद रखिएगा। ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई के द्वारा चलाया गया है। आप सभी लोग इसको इस तरीके से याद कर लेंगे, लिख भी लेंगे बढ़िया तरीके से। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री कौन सी जयंती मनाई गई है? क्या उत्तर हो जाएगा इसका? है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा 118वीं जयंती मनाई गई है लाल बहादुर शास्त्री की, है ना। तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था भाई? किस दिन को हुआ था? को जन्म मुगल सराय। मुगल सराय का नाम क्या है आजकल? दीनदयाल उपाध्याय। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया, दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन हो चुका है। मुगल सराय उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था ये। शहीद कहां हुए? मृत्यु कहां हुई? भारत से बाहर। कहां पर? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में।
ताशकंद समझौता के तहत भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद मृत्यु कब हुई थी? 11 जनवरी 1966 को हुई थी। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, भारत के दूसरे पीएम हैं कांग्रेस, है ना, दूसरे प्रधानमंत्री भारत के जो, और इन्होंने नारा दिया था कौन सा? जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। ये इनका नारा आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री का जय जवान जय किसान। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को किसकी जयंती पर मनाया जाता है ना? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को किसकी जयंती पर मनाया जाता है? आराम से कर सकते हैं, और इसको मनाया जाता है महात्मा गांधी की जयंती। इसका सही जवाब होगा सी इज द राइट आंसर। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, इसको गांधी जयंती भी मनाया जाता है, गांधी जयंती, गांधी जयंती भी। और गांधी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ध्यान रखेंगे, ये देखो लो, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है, मनाया जाता है। गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को, पोरबंदर गुजरात, पोरबंदर गुजरात। पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। माता का नाम पुतलीबाई, है ना, और पत्नी का नाम कस्तूरबा। बच्चे कितने थे? 4। कौन कौन? हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, है ना, ये लड़के थे। ओके। मृत्यु, शहीद कब हुए? कब, किस डेट को? 30 जनवरी, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, 1948 को। इसे बोलते हैं शहीद दिवस। शहीद दिवस गांधी जी के मृत्यु को मनाया जाता है, वो शहीदी दिवस है, उसको भी शहीद दिवस लोग कहते हैं, ओरिजिनली ये है। तो गांधी जी, गांधी जी का एक बहुत बड़ा इतिहास आप लोग पढ़िएगा। बहुत सारे आंदोलन उन्होंने, चंपारण सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह भारत में, खेड़ा, अहमदाबाद, असहयोग आंदोलन, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, सब कुछ इन्होंने चलाया था। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को जो है मलंग बाबा, मलंग बाबा कहते हैं। मलंग बाबा किसने कहा था? हाँ, खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था, और इन्हीं को फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। मलंग बाबा। महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गुरुजी रविंद्रनाथ टैगोर ने, है ना। तो ये सब अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ही मनाया जाता है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती, और राष्ट्रीय त्योहार है। क्या है ये? राष्ट्रीय त्योहार है। उद्देश्य क्या है? लोगों में शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा के संदेश को फैलाना। इसका उद्देश्य क्या है? अहिंसा के संदेश को फैलाना, अहिंसा के संदेश को फैलाना, यही इसका उद्देश्य है। अहिंसा के संदेश को फैलाना, यही इसका उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसका प्रस्ताव रखा गया था, जहां पर 140 से भी ज्यादा देशों ने इसको प्रायोजित किया। अब इसको मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के बारे में, है ना। इस दिन को 2 अक्टूबर को किस भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता को चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है ना? किसको? ध्यान रखना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चेंज मेकर अवार्ड सृष्टि बख्शी, उत्तर हो जाएगा सृष्टि बख्शी को किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सृष्टि बख्शी चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया। संयुक्त राष्ट्र से सतत विकास लक्ष्यों में पुरस्कारों में से एक है।
लिंग आधारित हिंसा का सामना करने और सार्वजनिक स्थान तो सुरक्षित पहुंच बनाने की वकालत करने के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार लिंग आधारित हिंसा का सामना करने लिंग आधारित हिंसा का सामना करने और लिंग आधारित हिंसा का सामना करने और सार्वजनिक स्थानों तो सुरक्षित पहुंच बनाने सार्वजनिक स्थानों तक सुरक्षित पहुंच बनाने के लिए सुरक्षित पहुंच बनाने की वकालत करने के लिए यह पुरस्कार जो है सृष्टि बख्शी को दिया गया है, चेंज मेकर अवार्ड। इन्होंने क्या किया ऐसा? तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने देश भर में 3800 किलोमीटर की यात्रा की है। इन्होंने 12 राज्यों से, बख्शी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 12 राज्यों से गुजरते हुए 3800 किलोमीटर की यात्रा की है। इन्होंने कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कहां है? तमिलनाडु में। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 12 राज्यों से होकर 3800 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। किस लिए? लिंग आधारित हिंसा का जो उसको हटाने के लिए और असमानता हटाने के लिए कि सभी में क्या रहे, समानता रहे और सार्वजनिक स्थानों पर सभी सुरक्षित रहे। इसके लिए इन्होंने एक यह आंदोलन के रूप में इन्होंने चलाया था। इसीलिए इनको जो है चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है सृष्टि बख्शी को। दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। 12 राज्यों से, ध्यान रखेंगे, होकर हुए 3800 किलोमीटर की यात्रा की, कन्याकुमारी से कहां तक? कश्मीर तक का पैदल यात्रा कर दिया इन्होंने। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहां बनाया जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहां बनाया जाएगा? गुरुग्राम। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क, ध्यान रखेंगे, कहां बनाया जाएगा? गुरुग्राम में बनाया जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, हरियाणा के एग्जामों के लिए भी और ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। हरियाणा का गुरुग्राम और नीह जिलों की अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ने वाले गुरुग्राम प्लस नूह जिलों के अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ने वाले, है ना, इसके क्षेत्र में जो पड़ने वाले 10,000 एकड़ क्षेत्र में, 10,000 एकड़ क्षेत्र में यह बनाया जा रहा है, यह बनाया जा रहा है। याद रखिएगा, 10,000 एकड़ क्षेत्र में यह बनाया जाएगा। गुरुग्राम में बनेगा विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क। वर्तमान में अफ्रीका के बाहर सबसे बड़ा क्यूरेटेड सफारी पार्क शारजाह में है। फरवरी 2022 में खोले गए इस पार्क का क्षेत्रफल करीब 2000 एकड़ है। प्रस्तावित अरावली पार्क का कार्य से 5 गुना बड़ा होगा। बता दें, केंद्रीय चिड़ियाघर पाने का इसके क्षेत्र का मूल्यांकन अध्ययन किया। इस तरह के पार्क की स्थापना तकनीकी सहायता से सहमत हो गया है और यह बनाया जाएगा। इसमें कौन कौन से जंतु होंगे? एवियन, बर्ड पार्क, बिग कैट्स के 4 जोन, शाकाहारी जानवरों के लिए बड़ा क्षेत्र होगा, विदेशी पशु पक्षियों के लिए क्षेत्र, अंडर वाटर वर्ल्ड, नेचर ट्रेजर, विजिटर्स, टूरिज्म जोन, बॉटनिकल गार्डन, बायोमास, इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल, कोस्टल, डेजर्ट, ये सभी इसमें शामिल होंगे, है ना। तो इस तरीके से ये आप ध्यान रखिएगा, है ना, कि यह बनाया जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क जानवरों के लिए होगा। जानवर वहां तरह तरह के जानवर होंगे, है ना। टूरिज्म भी होगा, यहाँ पर लोग देखेंगे। तो ध्यान रखिए, गुरुग्राम और नीह जिलों का अरावली पर्वत के श्रृंखला के जो क्षेत्र में 10,000 एकड़ के क्षेत्र में यह बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कितने शहरों में 5G संचार सेवा शुरू की है?
12 या 13? 13। 13 शहरों में। सुबह पढ़ लिया 12। कितने शहरों में 5G सेवा शुरू की? 13 शहरों में सेवा शुरू हो गई 1 तारीख से। कब से शुरू हुई है? 1 तारीख से शुरू हो गई। 13 शहरों में 5G सेवा लॉन्च कर दी गई है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद समेत देश के 13 शहरों में 5G सेवा सर्विस उपलब्ध। 13 इज द राइट आंसर। 1 अक्टूबर 2022 से 13 शहरों में होगा 5G सेवा। किसने लॉन्च किया? लॉन्च नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी द्वारा। वर्तमान 4G नेटवर्क से 10 गुना ज्यादा स्पीड होगा, यह बात याद रखिएगा आप लोग। है ना? तो इसमें जो राज्य होंगे, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कुछ राज्यों के नाम बता रहा हूं मैं, कुछ शहरों के नाम। दिल्ली है, लखनऊ, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अहमदाबाद, हैदराबाद हो गया। और कौन कौन से हैं? हाँ हाँ, गांधीनगर, चेन्नई, दिल्ली हो गया। एक है चंडीगढ़, बेंगलुरु। 4 3 7 3 10, सही है ना? हाँ, कोलकाता। एक और, है ना? तो इस तरीके से शहर है, आप याद रखेंगे। इनमें 5G नेटवर्क सेवा शुरू हो गया वर्तमान से 10 गुना तेज स्पीड, है ना? हाँ, जामनगर है, सही कह रहे हो, जामनगर गुजरात में है ना? तो ये 13 हो गए। 3 3 6 3 9 4 13। तो यहां पर शुरू हो गया 5G नेटवर्क सेवा। आप लोग याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है और इन शहरों में शुरू होगा। अब भारत में बहुत बड़ा चेंजिंग आने वाला है। कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर क्या कर दिया? 2023 में, 2019 18 19 में ही अपनी राजधानी बदला था, बदलकर क्या किया था? नूर सुल्तान किया था। अब फिर नूर सुल्तान से पुनः कर दिया अस्ताना कर दिया, पुनः अस्ताना कर दिया। याद रखेंगे, कजाकिस्तान ने अपनी पुनः राजधानी बदल दी अस्ताना, है ना? तो याद रखिएगा, दैट इज ए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड, इसको क्या बोलते हैं? स्थल अवरुद्ध, लैंड लॉक्ड, चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ, स्थल अवरुद्ध, चारों तरफ सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। स्थल अवरुद्ध को बोला जाता है लैंड लॉक्ड, लैंड लॉक्ड देश है। चारों तरफ स्थल क्या, दुनिया का सबसे बड़ा है, एशिया महाद्वीप में आता है और मिडिल एशिया में आता है। तो इसने राजधानी अभी बदल दी, अपनी अस्ताना कर दी। अस्ताना ही था, बदल कर नूर सुल्तान किया था, फिर से अपनी राजधानी को अस्ताना कर दिया। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? कासिम जोमार्ट तोकायेव, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति। कजाकिस्तान प्रेसिडेंट, कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो है, नाम थोड़ा सा कठिन सा है, कासिम जोमार्ट तोकायेव।
कासिम जोमार्ट तोकाएव, है ना, ये है। और कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है ना, तो इसकी मुद्रा है कजाकिस्तानी टेन, कजाकिस्तानी टेन कहा जाता है। और यह मिडिल एशिया में, मध्य एशिया में आता है ना, पश्चिमी, आप ये कह सकते हैं पश्चिम की तरफ, है ना। तो इस तरीके से पूरा कजाकिस्तान के बारे में ध्यान रखिएगा। कजाकिस्तान इज द राइट आंसर। तो ये अपनी राजधानी पुनः नूर सुल्तान से पुनः स्थाना कर दिया, पहले आस्थाना ही था। तो ये सारी बातों को ध्यान रखिएगा। और यह काफ़ी स्ट्रेटजिक जो है स्थिति भी रखता है एशिया के अंतर्गत, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। सभी लोग इसको ये वाला जरूर याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है कजाकिस्तान में ही सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना यूरेनियम भंडार मिला है, ये भी याद रखिएगा, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।